मस्जिद के लिए क्या कहना है? एकदम हम चंदा देंगे, 501 रुपया मेरे तरफ से चंदा लीजिए, बात खत्म। ये चीजें और लीजिएगा, 5,001 रुपया लीजिए और लीजिएगा मेरे तरफ से 51,000 रुपया और लीजिएगा मेरे तरफ से 1,01,000 रुपया जो है उसके लिए चंदा, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, उससे ज्यादा औकात नहीं। अगर पाकिस्तानी वाला सोच तुम्हारे दिमाग में आएगा तो चौवनी छाप बना देंगे। मंदिर जरूरी है, लेकिन बिहार से जहां से आप हैं, जहां से हम हैं, वहीं से सवाल उठता है कि मंदिर जो है वो इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी अस्पताल है। मंदिर जो है उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी जो है शिक्षण संस्थान है। क्या बात करते हैं, ये बेहुदा लोग सवाल उठाते हैं। कितना दिन अब टेंट में रखेंगे महाराज राम जी को? कितना दिन का प्लानिंग है आपका? कितना दिन का? हमारा कोई नहीं, आपका प्लानिंग कितना दिन का? आप सोच रहे हैं 2-4 साल और टेंट में रहें? ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। एक तल्ला जो है एकदम बढ़िया से बन गया है, अब मजबूत बन गया है। अब रामलला टेंट में नहीं रहेंगे और इसी 22 जनवरी को उद्घाटन करेंगे हम लोग। आप लोगों को जो करना है कर लीजिए, हमें कुछ नहीं करना है। रामलला बुला चुके हैं सबको, भाई आ जाओ मिल लो यहाँ पे। नहीं मिलोगे तो फिर रामलला तो मिलने का व्यवस्था प्रबंध तो कर ही देंगे। तो ये चीज है, तो ऊपर जाने से अच्छा है कि यहीं अयोध्या में आके जो है अपना जितना कुकर्म है वो धो लो, सरयुग नदी में धो धा के आना और राम जी से मिल लेना। राम जी जो है आशीर्वाद देंगे। कह रहे थे कि इनविटेशन मिलेगा, सीधे सरयू में कूद जाएंगे हम जाके अयोध्या में। अब इनविटेशन गया तो कह रहे हैं कि अब खुद राम जब बुलाएंगे तब जाएंगे। अब क्या रामलला जाए उनके द्वार पर चिट्ठी लेकर के कि चलिए हमारे यहाँ उद्घाटन? ठीक है, तो रामलला बुलाएंगे तो जाएंगे वो लोग ऊपर, एकदम बिल्कुल जाएंगे। रामलला बुलाएंगे तो एकदम ऊपर जाएंगे। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। हमारे साथ हैं बिहार के देसी बॉय मनीष कश्यप। 9 महीने के बाद जो है मनीष कश्यप जेल से आए हैं और यहीं अयोध्या में जहां हम खड़े हैं, यहां 500 वर्षों के बाद रामलला आए हुए हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो कुछ है अयोध्या में बदला है और मंदिर जो है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि लगातार मंदिर पे सवाल उठते रहे हैं और ऐसे पत्रकार जो हमेशा सच्चाई के लिए अपनी आवाज उठाते रहे हैं, उनका क्या कहना है राम मंदिर पे। सबसे पहले स्वागत है मनीष कश्यप जी 99 के वर्ग। आपने बोला कि मंदिर क्यों जरूरी है। धार्मिक लोग जो है वो कभी भी भ्रष्ट नहीं होते हैं, धार्मिक लोग कभी भी अपराधी नहीं होते हैं। जब आप मंदिर में जाके माथा टेकते हैं तो आपको इस बात का डर रहता है कि ऊपर वाला हमारे सारे कर्म और कुकर्म को देख रहा है। तो अगर मंदिर आपके क्षेत्र में रहेगा और मंदिर में अगर आप जाते हैं तो विधर्मी नहीं बन सकते हैं, अधर्मी नहीं बन सकते हैं, अपराधी नहीं बन सकते हैं। सबसे जरूरी मंदिर इस चीज के लिए है। ठीक है, मंदिर जरूरी है, लेकिन बिहार से जहां से आप हैं, जहां से हम हैं, वहीं से सवाल उठता है कि मंदिर जो है वो इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी अस्पताल है। मंदिर जो है उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी जो है शिक्षण संस्थान है। क्या बात करते हैं, ये बेहुदा लोग सवाल उठाते हैं। मंदिर भी जरूरी है, शिक्षण संस्थान भी जरूरी है, दोनों जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। इसमें सरकार का 1 रुपया नहीं लगा है अयोध्या मंदिर में। और अयोध्या का टोटल जितना क्षेत्रफल है उसका 1% से भी कम क्षेत्रफल पे ये राम मंदिर बन रहा है। लेकिन ये राम मंदिर के वजह से पूरा अयोध्या का विकास हो रहा है। अयोध्या के वजह से राम मंदिर का विकास नहीं हुआ, राम मंदिर की वजह से अयोध्या का विकास हुआ। इस प्रकार से जहां भी मंदिर होता है, साईं तिरुपति बालाजी, साईं शिरडी चले जाइए, तिरुपति बालाजी चले जाइए, पद्मा स्वामी मंदिर चले जाइए, सोमनाथ मंदिर चले जाइए, ये सारे मंदिर जो हैं जहां बने वहां के आसपास के क्षेत्रों का विकास किए। तो मंदिर अपराध की घटनाओं को कम करने के लिए, पाप को कम करने के लिए, कुकर्म को कम करने के लिए और राज्य तथा देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा मंदिर जरूरी है, लेकिन यहाँ अयोध्या में मंदिर बन गया। भले ही 500 साल जो है हिंदुओं को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जहाँ संघर्ष की कोई बात नहीं है, बिहार की बात हम करें, मिथिलांचल की बात करें, वहाँ माता सीता का मंदिर कब बनने जा रहा है? अरे हम और आप बनवाएंगे और इससे भी भव्य मंदिर बनवाएंगे, क्योंकि वो माँ सीता का मंदिर है, वो शक्ति का प्रतीक है, वो राम जी की पत्नी है। तो उनका मंदिर तो और बड़ा बनवाएंगे हम लोग। और हम लोग बिहार से हैं तो हम लोगों का एक रिश्ता भी है अयोध्या से, और वहाँ का एक रिश्ता है। तो उस रिश्ता को निभाते हुए जो है हम लोग जो है इससे भी बड़ा मंदिर जो है वो राम जानकी का बनवाएंगे। और ये विवाद का विषय नहीं है, इस पे विवाद मत कीजिएगा लोग कि हम लोग बोले हैं कि राम मंदिर से भी बड़ा। अरे माँ का मंदिर है वो, लौ कुश की माँ,
और राम जी की पत्नी, दशरथ जी की बहू, जनक की नंदिनी, उनका मंदिर तो और बड़ा होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत जल्द उसका भी शिलान्यास होगा, और जल्द से जल्द जो है वो हम और आप जो है अपने जीवन में जो है उसकी भी भव्यता को देखेंगे। और उस मंदिर के वजह से सिर्फ मिथिलांचल का नहीं, सिर्फ चंपारण का नहीं, सिर्फ उत्तर बिहार का नहीं, दक्षिण बिहार का नहीं, उस मंदिर के वजह से बिहार के साथ साथ नेपाल का भी विकास होगा। उस मंदिर के वजह से यूपी का भी, झारखंड का भी, बंगाल का भी, और देश के सारे कोने का विकास होगा। आपका लाइट खत्म हो गया। अच्छा चला लो, चलो फिर से चला दो। मनीष कश्यप क्या मानते हैं, क्या राम जो है वो आस्था के प्रतीक है या राजनीति के विषय है? राम जो है वो राम है, राम जो है हमारे आराध्य हैं, और हम लोग तो राम के भक्त हैं। तो राम जो है वो राजनीति का विषय है ही नहीं। राजनीति कौन कर रहा है? जो मंदिर को बनवा रहा है वो राजनीति कर रहा है, कि जो विरोधी है वो राजनीति कर रहा है? समझने की जरूरत है। मंदिर को जो बनवा रहा है, अगर विपक्ष जो है चुपचाप मंदिर को बनते हुए देख लेता, यहाँ पे आके माथा टेक लेता, तो शायद जो है ये बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव मुद्दा बन ही नहीं सकता था। लेकिन विपक्ष ही अपने लिए जो है दोनों हाथ से जो है खड्डा खोद रहा है, जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, और मुद्दा बीजेपी को फ्री में मिल रहा है। नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये था कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, नहीं जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है मनीष जी, तो राम नवमी जब होता है उस समय क्यों नहीं उद्घाटन किया जा रहा है? 40% राम मंदिर का उद्घाटन, 40% ही मंदिर बना है, तभी जो है इस मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। क्या 2024 के चुनाव की जल्दीबाजी में उद्घाटन हो रहा है? क्या सोचते हैं आप? कितना दिन अब टेंट में रखेंगे महाराज राम जी को? कितना दिन का प्लानिंग है आपका? कितना दिन का? हमारा कोई नहीं, आपका प्लानिंग कितना दिन का? हमारा आप सोच रहे हैं 2-4 साल और टेंट में रहें? ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। एक तल्ला जो है एकदम बढ़िया से बन गया है, अब मजबूत बन गया है। अब रामलला टेंट में नहीं रहेंगे, और इसी 22 जनवरी को उद्घाटन करेंगे हम लोग। आप लोगों को जो करना है कर लीजिए, हमें कुछ नहीं करना है। नहीं, हमें कुछ नहीं करना है। जब आप कह रहे हैं कि धर्म जो है धर्म से विकास होता है, यहीं पे राम मंदिर बना और यहीं से 20-25 किलोमीटर जो है मस्जिद के लिए जमीन दिया गया है, वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या जो है मस्जिद बनाने से विकास होता है या नहीं होता है? वो कम हम ही करें, मतलब आप अगर यदि सबकी आवाज बनते हैं तो मस्जिद के लिए क्या कहना है? एकदम हम चंदा देंगे, 501 रुपया मेरे तरफ से चंदा लीजिए, बात खत्म। ये चीजें और लीजिएगा, 5,001 रुपया लीजिए और लीजिएगा मेरे तरफ से 51,000 रुपया और लीजिएगा मेरे तरफ से 1,01,000 रुपया जो है उसके लिए चंदा। उससे ज्यादा नहीं दे सकते, उससे ज्यादा औकात नहीं। अब बताइए, हम मंदिर का भी बात कर रहे हैं, उसका भी बात कर रहे हैं, तो वो लोगों के पेट में पथरी हो जाएगा। तो हम लेजर ट्रीटमेंट भी रखे हैं। अब जरा बताइए कि भाई बनवाओ ना, हम कहाँ रोके हैं? हम कहाँ रोके हैं भाई? बनवाओ, अच्छे ढंग से बनवाओ, सभ्यता के साथ रहो, मिल के रहो, भाईचारे के साथ रहो। प्रयास करेंगे भारत को महान बनाने का। लेकिन अगर पाकिस्तानी वाला सोच तुम्हारे दिमाग में आएगा तो चौवन्नी छाप बना देंगे। पाकिस्तान का औकात जो है ना, भारत के करेंसी के हिसाब से 54 का औकात है। मैं लॉजिकली बातें कर रहा हूँ। क्या है, कितना का औकात है? 54 का औकात है। तो वो सोच अगर लेके आओगे, वो सोच लेके अगर कुछ बनाओगे तो औकात जो है 54 वाली हो जाएगी। बड़ा सोच लेके आओ, अच्छा काम करो, मिल के रहो। हम प्रयास करेंगे कि हम भी सहयोग करें। और मैं कितना चंदा दे दूं उसमें आप बताइए, उतना दे देंगे। जरूरी नहीं है कहना, मैं क्यों कहूंगा आपसे? आपका जितना आस्था हो आप दे दीजिएगा, हमें मतलब नहीं है उससे। काहे बोल रहे हैं कि 22 तारीख को उद्घाटन ना किया जाए? हम तो जनता का सुनिए, जनता उनका का सवाल नहीं है, आपके लिए एगो टीआरपी का सवाल है। नहीं, हमारे लिए कोई टीआरपी का सवाल नहीं है। हमारे लिए एक दिन महत्वपूर्ण है। हमारा चलता 22 से पहले उद्घाटन हो जाना चाहिए। हाँ, एकदम हो जाना चाहिए। लेकिन इंजीनियर दिन भर काम कर रहा है सब। पहला फ्लोर कंप्लीट हो गया है, दूसरा फ्लोर भी आकार ले रहा है। यहाँ पे जो है 30-35% काम कंप्लीट हो गया। भक्त अब आके देखेंगे रामलला जो है वो भव्य मंदिर में विराजमान है। और देखिए इनका, देखिए ऐसे ऐसे लोग जो है, और इसी में कभी कुछ ऐसे ठोक ठाक देता हूँ तो बवाल हो जाता है। चलिए, जय श्री राम आपको। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं, और वो भव्य मंदिर में जो है रामलला बैठने वाले हैं। अगर आपके पेट में दर्द होगा तो आप जब पूरा मंदिर बन जाएगा तबे आइएगा। और पेट में दर्द नहीं है। आपके बातों से पहले भी नेताओं के पेट में दर्द होता रहा है, और आप आज जो बोल रहे हैं तो कल भी होगा। आपके बातों से पेट में दर्द होता है, हमारे बातों से। चलिए, ठीक है। मतलब कि आपको मैं उन नेताओं की जगह पे रख दिया था, समझे ना?
मतलब अब माना कि x इक्वल टू 1, जैसे मैथ में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना, तो माना कि आपका इक्वल टू वो नेता जिनके पेट में दर्द है, तो अगर उनको लगता है कि पूरा मंदिर बनिए जाएगा तभी हम जाएंगे माथा टेकने, तो भाई आप लोग मत आइए, पूरा मंदिर बनेगा फिर से हम लोग एक बार और उद्घाटन करेंगे, ठीक है। और आप लोग जब जब बोलिएगा, जितनी बार बोलिएगा उतनी बार उद्घाटन करेंगे। जब आप लोगों को लगे कि हाँ अब हो चुका है उद्घाटन, पूरा मंदिर बन चुका है, अब हमें जाना चाहिए, तो आ जाइएगा, स्वागत है आपका। यहाँ पे प्रसाद जो है निःशुल्क मिलता है, आप दान दीजिए ना दीजिए, आपको जो है राम जो है आशीर्वाद जरूर देंगे। बस सद्बुद्धि के साथ जो है राम से मांगिएगा, तब राजनीति के लिए अगर आइएगा तब तो आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। राजनीति के लिए भी कहाँ आ रहे हैं? इतने दिन से कह रहे थे कि इनविटेशन मिलेगा, सीधे सरयू में कूद जाएंगे हम जाके अयोध्या में। अब इनविटेशन गया तो कह रहे हैं कि अब खुद राम जब बुलाएंगे तब जाएंगे। अब क्या रामलला जाए उनके द्वार पर चिट्ठी लेकर के कि चलिए हमारे यहाँ उद्घाटन हो ठीक रहा है, तो रामलला बुलाएंगे तो जाएंगे वो लोग ऊपर, एकदम बिल्कुल जाएंगे। रामलला बुलाएंगे तो एकदम ऊपर जाएंगे। अगर वो रामलला बुला रहे हैं, अयोध्या आ जाए। अगर यहाँ नहीं आएंगे तो रामलला तो मुलाकात कर दूंगा, तो कहीं नहीं तो कहीं बुलाइए लेंगे ना, बुला लेंगे। तो रामलला बुला चुके हैं सबको, भाई आ जाओ मिल लो यहाँ पे। नहीं मिलोगे तो फिर रामलला तो मिलने का व्यवस्था प्रबंध तो करिए देंगे। तो ये चीज है, तो ऊपर जाने से अच्छा है कि यहीं अयोध्या में आके जो है अपना जितना कुकर्म है वो धो लो, सरयू नदी में धो धा के आना और राम जी से मिल लेना। राम जी जो है आशीर्वाद देंगे, और नहीं तो फिर उसके बाद से राम जी कहाँ कहाँ बुला लेते हैं और किसको किसको कहाँ कहाँ पहुंचा देते हैं, वो रावण की कहानी जो है आप पढ़ सकते हैं रामायण में। राम जी तो बुला के आशीर्वाद देंगे, लेकिन चुनाव नजदीक है, 2024 में जनता किसे आशीर्वाद देगी? जो आएगा रामलला के दरबार में उसके ऊपर आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। और जो नाटक करेगा तो उसके साथ जो है सरयू नदी में बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है मनीष जी के पास। तो आपने देखा कि वही जो है बेखौफ बुलंद आवाज जेल जाने के बाद भी जो है कमजोर नहीं पड़ा है। ठंड है लेकिन आवाज में कपकपाहट बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ